नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त आर के और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर के शर्मा शो पे। दोस्तों, आज हमने आपको बताने जा रहे हैं माँ जमुआई माता की कहानी और उनका इतिहास कि कैसे आज से लगभग 2300 वर्ष पहले उनकी नींव रखी थी। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि माँ जमुआई माता मंदिर बोडकी ग्राम पंचायत झुंझुनू जिले में और राजस्थान राज्य में स्थित है और जिसकी ख्याति आज भारत में नहीं पूरी दुनिया में फैल रही है। तो मेरे साथ देखिए आप माँ जमुआई की कहानी। इस मंदिर की स्थापना आज से लगभग 2300 वर्ष पूर्व की गई थी। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये देखो, ये जो तालाब बना हुआ है, इस तालाब से 52 कदम दूर माँ जमुआई माता की नींव रखी गई थी और जो समय था आज से लगभग 2300 वर्ष पहले। माता जमुआई पीठ की नींव रखने वाले दो भाई थे जिनका नाम दामाराम और केतुराम था। दोनों भाई माता भवानी के उपासक थे और उदयपुरवाटी के पास वो रहते थे। दोनों वीर पुरुष थे। कहा जाता है उदयपुरवाटी के पास में एक तांबे की खान थी और वहाँ पे उन्होंने अपनी वीरता के दम पे एक जागीर स्थापित कर ली थी। उसके बाद में वो जागीर अपना राज चलाने लगे थे। तो सवाल होने से हम 4 मिनट लगे। तालाब के लिए 4 मिनट आ जाएगा, 4 मिनट लगेगा। हम बैठे हैं माँ जमुआई माता बोडकी ग्राम पंचायत में स्थित है उसके मंदिर परिसर में और हमारे साथ है श्री नेमीचंद जी जांगेड़ जो यहाँ के सचिव है और इनसे हम बातचीत करते हैं। तो दोस्तों, केतुराम और दामाराम दोनों भाई माँ भवानी के उपासक थे और वो उनके प्रबल भक्त थे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी वीरता के आधार पर जागीर बहुत बढ़ा ली। उस समय दिल्ली पे मुगल बादशाह का राज था। मुगल बादशाह को उनकी जागीर के बारे में पता चला तो वो उन पे आक्रमण करने आ गए और उन्होंने धोखे से बड़े भाई दामाराम को कैद कर लिया। जैसा कि आप जानते हैं, दामाराम माँ भवानी के उपासक थे और उन्होंने उनकी उपासना उनके कारावास में रहते ही चालू कर दी और मुगल बादशाह ने उन्हें कहा कि तुम किसकी उपासना कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं माँ भवानी की उपासना कर रहा हूँ। तो उसने बोला इससे क्या होगा, बोले इससे। तो बादशाह ने यह जांचने के लिए उनको खाना पीना देना बंद कर दिया और वो 6 महीने तक कारावास में। जय जमुआई माता की। जमुआई माता जो जमीन से निकली हुई ये प्रतिमा है, इसलिए जमुआई माता का नाम रखा गया। और जब दामा भगत था, उनके सपने में ये प्रकट हुई थी कि आप अपने घोड़े पे बैठ के और उत्तर दिशा में दौड़ाओगे। जहाँ भी घोड़ा आपका रुक जाएगा उससे 52 पैंड दक्षिण की तरफ चलोगे तो मैं प्रकट मिलूँगी। तो वहाँ तो उनका तालाब है माता जी का। अच्छा। और ये मूर्ति से 52 पैंड इधर उत्तर की तरफ चलोगे ना तब ये रोड है। जिसमें आपने मतलब ये टिक्कू राम जी वो जांगेड़, टिक्कू राम जी, उनके बारे में क्या है? टिक्कू राम जी खाती का काम करता था। अच्छा। लकड़ी का। तो रात को उनके सपने में माता जी दर्शन दिया। अच्छा। और उनको कहा कि खड़ा हो, कैसे सो रहा। अच्छा।
तू मेरा गुणगान कर, मेरी पूजा कर। उन्होंने कहा माता मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, सही है, मेरे को ये नहीं पता कि आप कैसे पूजा होती है, कैसे गुणगान किया जाता है, क्यों अपने आप हो जाएगा। तो उनके कंठ में सरस्वती बैठ गई और वो गुणगान जब प्रकट हुई उसी रात उनके सपने में आ गए। अच्छा। तो आज पीढ़ी दर पीढ़ी उनके हम जांगीड़ समाज रोलीवाड़ हैं, अच्छा अच्छा, गोत्र, वो मेरे दादा परदादा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। अच्छा। आज हम भी माता जी के कीर्तन भजन और वहाँ से पद निशान है वो लेके आते हैं, तब वो यहाँ मेला स्टार्ट होता है। तो आज भी वो परंपरा चालू है। तो जैसे मेरे दादाजी थे, वो सेम डे मेले के दिन मृत्यु हुई थी। अच्छा। लेकिन उस दिन भी उन्होंने ये कह के गए थे कि निशान है वो रुकना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। माता निशान है वो। तो सबसे पहले निशान है कौन? ये है शिव मंदिर जो जमाई माता धाम में स्थित है और यहाँ पे भक्तगण पूजा वगैरह कर रहे हैं, तो आपको देखते हैं। कौन चढ़ाते हैं इसमें? इसमें रोलीवाड़ और गढ़वाड़ अच्छा। और गांव के सभी लोग आते हैं, जैसे कुलदेवी शेखावतों की है, दर्जी ब्राह्मण, अच्छा। सब ये कुल देवता। तो दोस्तों जैसे आपको पता है, आप जानते हैं कि जो माँ जमुआई है ये जांगीड़ समाज की और शेखावत समाज की और गढ़वाल समाज। तो दोस्तों श्री जमुआई माता धाम है, बोरकी ग्राम में स्थित है। हम माता जी के चरणों में बैठे हुए हैं और ये माता जी की जोत ली जा रही है, जो सुबह शाम माता जी की जोत ली जा रही है। और ये हमारे पुजारी जी है, ये माता जी की जोत ले रहे हैं। तो आप सभी भक्त हमारे इस चैनल RK शर्मा शो के माध्यम से आप भी माता जी के चरणों में अपना शीश नवाकर माता जी की जोत का आनंद उठाइए। तो दोस्तों श्री जमुआई माता धाम में जो ये मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, ये सबसे पुराना मंदिर है और जो यहाँ का मुख्य मंदिर यही बताया गया है। आइए आपको इसके अंदर हम लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि जमुआई माता धाम का जो सबसे पहले मंदिर स्थापित किया था वो कैसा था। तो आइए आप मेरे साथ आके इस मंदिर को देखें। दोस्तों जमुआई माता आज से 2300 वर्ष पहले धरती माँ के गर्भ से स्वयं प्रकट आ जाएगी। तो बादशाह ने यह जांचने के लिए उनको खाना पीना देना बंद कर दिया और वो 6 महीने तक कारावास में बिल्कुल। तो दोस्तों दामाराम जी स्वस्थ मिलने के बाद में बादशाह ने उनको रिहा कर दिया और उसके बाद में वो अपने जागीर में आ गए। वहाँ पे उन्होंने कुछ अनैतिक कार्य करना प्रारंभ कर दिया, जिससे उनकी जो तांबे की खान थी वो खान नष्ट हो गई। उसके बाद उनकी आमदनी कम होने लगी। तो केतुराम जी और दामाराम जी ने अनैतिक कार्य करना प्रारंभ कर दिया। कहते हैं एक बार जब वो कोई गवाला गाय भेड़ बकरियों को लेके जा रहा था तो उन्होंने उनकी बकरियां को चुराया और उनके बाद में गांव वाले उनके पीछे लग गए। तो दामाराम जी और केतुराम जी ने सोचा कि इससे हमारी बदनामी होगी। तो वो उनको फिर से याद आया
कि वो माँ भवानी के उपासक थे और उन्होंने उनकी उपासना फिर से की और माँ भवानी से प्रार्थना की कि हमें इस कलंक से बचाया जाए। और माँ भवानी की कृपा से जो बकरे थे और भेड़ बकरियां थी वो गाय और बछड़ों में बदल गई और उनके बाद में उन्होंने ये अनैतिक कार्य करना पड़ा। कुछ समय बाद केतुराम जी का देहांत हो गया तो दामाराम जी के स्वप्न में माँ जमुआई ने दर्शन दिया और तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपका मंदिर कहाँ स्थापित किया जाए। तो उन्होंने कहा कल प्रातः काल में तुम घोड़े पे बैठ के चले जाना और जहाँ पे तुम्हारे घोड़े के चारों पे धंस जाए वहाँ पे एक तालाब बना देना और उससे 52 कदम दूर मेरा भव्य मंदिर बना देना। तो दोस्तों जैसा कि आप तो तालाब देख रहे हैं, इसके मध्य में उनके घोड़े थे, उनके चारों पैर धंस गए और उनसे 52 कदम दूर माँ जमुआई का मंदिर उन्होंने स्थापित किया। दोस्तों जब दामाराम जी ने मंदिर परिसर की जगह चुनी उसके बाद में वो तालाब से 52 कदम आगे गए तो वहाँ पे अचानक से धरती हिलने लगी और वहाँ पे माँ जमुआई अपने भव्य आकार में लगभग जिनकी हाइट थी 5 फीट उतनी मूर्ति जमीन से प्रकट होकर बाहर आ गई। आसपास के गांववासी इस भूकंप के कारण डरने लगे। वो भाग के यहाँ आए तो उन्हें देखा कि माँ जमुआई धरती से प्रकट हो रही है और उनके बाद में ग्रामवासियों के सहयोग से और जो दामाराम जी थे उन्होंने यहाँ पे 520 बीघा ज़मीन पे जो गांव मंदिर के नाम उन्होंने कर दी और उसके बाद में उनका भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। और जो आप वर्तमान में देख रहे हैं ये मंदिर उसी का फल है और आज इतना विशाल हो गया जिसकी ख्याति देश दुनिया में नहीं विदेशों में फैल रही है। की कुलदेवी मानी जाती है और वैसे जमाई माता का पूरा बोड़की ग्राम पूरा बोड़की ग्राम दोग लगाता है। कुमाऊत समाज है, सब कुमाऊत भी आते हैं खूब। और उसके बाद में जब मंदिर में मेला परिसर में जब निशान चढ़ाया जाता है उसके बाद में मेला प्रारंभ होता है जो आश्विन महीने में और चैत महीने में माता जी का भव्य जागरण होता है और उसमें मेला लगता है। तो ये जो गुम्बद बनाया है तो बहुत शानदार बनाया हुआ है। किसने बनाया, कैसे बनाया हुआ है? ये वैसे तो भामाशाह ने बनाया है। अच्छा। लेकिन ये कलाकार थे राणा जी के उदयपुर से आए थे। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने सब शीशे का मंडा हुआ ये कलाकारी लगाई हुई है ना। अच्छा। ये हर जगह नहीं मिलेगी आपको। नहीं ये बहुत शानदार कलाकारी है। इस समय तो मुझे नहीं लगता कहीं और पे लिखे, कहीं और पे मिलेगी ऐसी कलाकारी। हाँ उधर मिलती है। अच्छा। जैसे राजाओं के महल वगैरह। हाँ महल वगैरह उनके वो पुरानी कला करती है, उसमें ज़्यादा मिलती है। और शीशों में चमक वगैरह ये सब शीशे का काम है। शीशे का। और इसमें लाइट। तो दोस्तों सामने लगा हुआ है जैसा आप जानते हैं माँ जमुआई उनका प्रतीक स्वरूप मधुमक्खी का छत्ता जो यहाँ पे मंदिर में साक्षात विराजित है। और इस छत्ते के बारे में कुछ नेमिचंद जी कहना चाहते हैं तो उनसे पूछते हैं कि तो ये क्या कहना चाहते हो सर? मधुमक्खी का ये क्या माता जी की भक्ति मानते हैं। हाँ, मधुमक्खी उनका रूप माना जाता है। तो मधुमक्खी इतना बड़ा, आप तो छोटा है। अच्छा। इतना बड़ा बड़ा लगा हुआ होता है और मेले में इतनी भीड़ होती है, यहाँ होम वगैरह होती है, धुआं वगैरह भी खूब होती है, लेकिन किसी को भी काटते नहीं। तो ये तो उनके माता का प्रतीक रूप है। बिल्कुल सब ये साक्षात रूप में। यहाँ क्या है बिल्कुल भी पैर रखने के लिए जगह नहीं होती, इतनी भीड़ होती है मेले के टाइम में, लेकिन किसी को भी नहीं काटती। ये माता का आशीर्वाद, ये माता जी का आशीर्वाद